है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की प्रस्तुतियां का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। देवी सज्जनों नमस्कार। अपनी लीडरशिप की ओर से और सहयोगी पैनलिस्ट की तरफ से मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस इंडियन प्राइम टाइम जूम पे। आज गुरुवार है और आज का दिन स्पेसिफिकली रखा गया है Q&A सेशन के लिए और जूम सपोर्ट के लिए। खास तौर पे ये दिन तय किया गया है आफ्टर द फीडबैक्स और काफी सारे चर्चा होने के बाद पैनल पे कि आज के दिन ही क्यों। बुधवार को जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे समक्ष उपस्थित रहते हैं CEO मिस्टर शवेस, जो यहाँ पे कुछ अपडेट्स और कुछ फर्दर डिटेल्स शेयर करते हैं, जिसको समझने के बाद थोड़ा और समझने का वक्त देने के पश्चात गुरुवार के दिन हमने ये Q&A सेशन रखा है। तो आज आप में से जो भी कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पहली बार आए हैं तो आप देख के डरिएगा नहीं कि यहाँ पे इतने सवाल जवाब क्यों होते हैं, क्योंकि आज का दिन एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है कि हम यहाँ पे खुले तरीके से बात कर सके और अपनी क्लैरिटी को यहाँ पर क्लियर कर सके ताकि मिलके आगे बढ़ सके। जब कम्युनिटी क्लियर रहती है तो आगे बढ़ने का जो सैलाब होता है वो बहुत बढ़ के आता है। इसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हुए ये मंच में हवाले करना चाहूंगा इंटरनेशनल ट्रेनर त्रशीत जी को, जो आप सभी के साथ हमेशा की तरह कुछ अपडेट शेयर करते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी नहीं, उसके बारे में आपको बहुत अधिक ध्यान रखना जरूरी है। अधिक विलंब ना करते हुए आप सभी की अनुमति के साथ आमंत्रित करता हूं त्रशीत जी का। त्रशीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपूत। Thank you, Amit ji, and welcome everybody on the Thursday evening on Indian Prime Time. ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस है ये एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की, जो अपने आप में एक बेहतरीन और बेहतर से और बेहतर प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है फॉर क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन अपॉर्चुनिटीज। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 लेड बाय शवेज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें और इसी वजह से एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज है हर किसी के लिए जो जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझना चाहता है, जो जानता है या इस इंडस्ट्री में शुरुआत करना चाहता है। हमारे प्रोडक्ट्स अगर हम देखेंगे और समझेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं BTCC से। BTCC 140 इयर्स ऑफ माइनिंग जर्नी। फिलहाल ब्लॉकचेन के ऊपर अपडेट्स चालू है। ये ईयरली मेंटेनेंस होता है ब्लॉकचेन के ऊपर, बहुत सारी फीचर्स को एनहांस किया जाता है, APIs को करेक्ट किया जाता है। तो वो अपडेट अभी BTC20 ब्लॉकचेन पे चल रहा है, लेकिन इससे हमारे माइनिंग को, BTCC के क्लेम्स को और जो नोड्स के डिस्बर्जन्स हैं BTCC में, उन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अभी भी चाहें तो BTCC की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो BTCC के ऊपर जो एसेट्स ट्रांसफर करना है, स्वैप करना है, सारे फीचर्स वैसे के वैसे ही हैं। BTCC की ब्लॉकचेन के ऊपर बैकएंड पे जो चल रहा है मेंटेनेंस, उससे जो लाइव इंटरफेस है उस पर कोई फर्क नहीं है। इसके बाद आते हैं कैपिटल 3.0 के अपडेट्स के ऊपर। कैपिटल 3.0 के ऊपर अभी शवेश जी ने बताया था जिस तरह से कि इटफिना का सेकंड क्लेम जो है वो बहुत ही जल्द अवेलेबल होगा। कुछ कारणवश जो है वो थोड़ा सा डिले हुआ है और बाकी के जो अलोकेशंस हैं, सो जितने आने वाले अलोकेशंस हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो अभी कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो TG नहीं कर रहा है। मार्केट जो है थोड़ा सा रिकवरी फेज में आए, उस तरह से हर कोई इंतजार कर रहा है। सो बाकी सारे अलोकेशंस भी बहुत जल्द अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं डोडो के ऊपर। तो डोडो के ऊपर शवेश जी ने बताया था कि ऑलरेडी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो अब एक्टिव, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट है वो एक्टिव हो चुका है। एंड डोडो के ऊपर अभी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट भी क्लेम किया, क्योंकि मार्केट जो थोड़ा सा करेक्ट हुआ था उसके अंदर बहुत सारे इंडेक्सेस के ऊपर प्रॉफिट और बेनिफिट्स मिला लोगों को। सो डोडो अपनी जगह पे सही है। बहुत जल्द उसके ऊपर मार्जिन ट्रेडिंग जो है वो भी एज अ फीचर इंप्लीमेंट होने जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग आते हैं लिक्विड पे के ऊपर। लिक्विड पे के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। बहुत सारे लोगों ने प्री सेल, जब हमने लिक्विड पे का ऑफर किया था तब कार्ड्स परचेज किए थे, फिर एप्लीकेशन को लॉन्च होते होते समय लग गया। तो जितने भी लोगों ने प्री सेल के अंदर लिक्विड पे के कार्ड परचेज किए थे उन्हें प्री सेल ऑफर में 10% का कैशबैक ऑफर किया गया था। सो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपडेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अभी पहला अपडेट हुआ जिसके अंदर ऐप स्टोर पे और गूगल के प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस अवेलेबल हुई। अब जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है उस अपडेट्स के अंदर हमें सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट मिलेगा। सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट जो है एक बहुत ही असेंशियल फीचर है, एंड वी आर लाइक द पायनियर्स इन इन क्रेडिट कार्ड सेगमेंट जो पहली बार ये सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट ऑफर कर रहे हैं। सो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों ने भी प्री सेल में कार्ड परचेज किए थे, प्लीज़ एक्टिवेट योर कार्ड्स। कार्ड्स एक्टिवेट कीजिए। पुराना कार्ड जो फ्री पायलट कार्ड जो था वो एक्सपायर हो चुका है। अभी हर किसी को
अपने नए कार्ड जो है, या तो जिन लोगों ने परचेस कर लिए हैं उन्हें कूपन्स के थ्रू एक्टिवेट करना है, या फिर जो लोग अभी नए खरीद रहे हैं उनको अभी जो कूपन्स के थ्रू एक्टिवेशन का मौका मिल रहा है। लेकिन स्पेशली जिन लोगों ने भी प्री सेल में लिया था और उन्हें जो 10% का कैशबैक मिलना था, उसके लिए आपको ये 2 से 3 दिनों के अंदर जो अपडेट आ रहा है सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट का, उससे पहले आप लोगों को अपना कार्ड एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं स्पेशली लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी टीम में मैसेज पहुंचाइए। ऑलरेडी ऑफिशियल चैनल्स पे ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हो चुका है, लीडरशिप ग्रुप्स के अंदर ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हो चुका है। सो प्लीज़ अपनी टीम तक पहुंचिए और उन्हें बताइए कि जितना भी प्री सेल के अंदर कार्ड परचेज हुआ था उन सब का एक्टिवेशन ज़रूरी है, अगर उन्हें क्लेम करना है ये 10% का कैशबैक। नहीं करना है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अपने हिसाब से कर सकते हैं जब भी चाहे तब। अब आते हैं हमारे एक और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट पे। कल हमारा एक बहुत ही मेगा इवेंट हुआ था। मेगा इवेंट के अंदर शवेश जी ने बुमेरांग 2.0 फाइनली उसका नरेशन जो था वो शुरू किया। बुमेरांग जो हमारा प्रोडक्ट था वो बहुत ही कह सकते हैं दिल के करीब। शवेश जी ने शुरुआत भी वैसे ही की थी कि उनके भी दिल के बहुत करीब था, और हम लोग ने भी बहुत ही पैशनेटली उसे प्रमोट किया था, एंड सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। कुछ कारणवश जो शवेश जी ने कल बखूबी बखूबी उन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट के थ्रू समझाया था कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एक टेक्निकल प्रोडक्ट डेवलप करने में। बुमेरांग के ऊपर भी किस तरह से ये सारे चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए, और उनकी टीम ने किस तरह से हर एक मुमकिन कोशिश करी कि वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सके। लेकिन कुछ कारणवश जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया सभी को 100% रिफंड करने का। आज जितने भी बुमेरांग के सब्सक्राइबर्स हैं, हर किसी को अपना 1x जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो उन्हें वापस मिल चुका है, इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स या फिर इन टर्म्स ऑफ जो हमारा रिफंड था BTC20 USDT के अंदर। क्यों BTC20 USDT के अंदर रिफंड हुए, वो सब के ऊपर हम लोग बहुत ही अच्छे सेशंस ऑलरेडी ले चुके हैं। एक बिजनेस डिसीजन है, ब्लॉकचेन के थ्रू लिक्विडिटी को सस्टेन करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए ये डिसीजन लिया गया, क्योंकि रिफंड जो थे देवर इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सभी को 1x देना ये बहुत बड़ी बात है, एंड बहुत कम प्रोजेक्ट्स के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे लोगों को रिफंड्स भी मिलते हैं। सो शवेश जी ने वो इनिशिएटिव लिया। शवेश जी मेड इट पॉसिबल फॉर एवरीबडी, स्पेशली फॉर लीडर्स, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू हेल्प पीपल रिकवर दिस। सो ये सारा जो हुआ, इसके ऊपर शवेश जी ने बड़े अच्छे से कल सेशन लिया, और ये सेशन के अंदर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हुए पूरा प्रोसेस बताया था। वो डॉक्यूमेंट का लिंक जो है हम आपके साथ में अभी जूम चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, ये गूगल ड्राइव पे अवेलेबल है। आप लोग लिंक के थ्रू वो पूरा डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं, और चाहे तो हमारा कल का रिकॉर्डिंग जो है वो भी यूट्यूब पे मौजूद है। तो कंक्लूजन ये निकला है कि बुमेरांग 2.0 अब फाइनली रिलीज होने जा रहा है। शवेश जी ने कल जितनी बातें बताई उससे एक अनुमान है कि ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर जिस तरह से पुरानी सारी चीज़ें अपन लोग देखते आए हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, एक डिफरेंट तरीके से काम करेगा, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स दे रहा है अब तक, और आने वाले समय के अंदर ये सारा बेनिफिट जो है वो कम्युनिटी को मिलने जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो हमारा स्पेशल सेगमेंट है जहाँ पे शवेश जी पूरा की पूरा टेक्निकल डिटेल इस प्रोडक्ट के ऊपर बताएंगे, क्या सब्सक्रिप्शन रहेंगे, कितना प्रॉफिट रहेगा, कैसे ये पूरा रोल आउट होगा, ये पूरा टेक्निकल डिटेल जो है वो शवेश जी जो है फ्राइडे के सेशन में यानी कि कल के सेशन में शवेश जी शेयर करेंगे। सो कल का सेशन जो है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल सेशन होने जा रहा है बुमेरांग 2.0 के ऊपर। फाइनली बुमेरांग 2.0 जो है उसके ऊपर शवेश जी सारा टेक्निकल नो हाउ हम सभी को बताने वाले हैं। सो अपनी पूरी टीम के साथ में बाकायदा, जिस तरह से आपने कल बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया था इस स्पेशल सेशन के अंदर, आपको ये सेशन भी अटेंड करना उतना ही ज़रूरी है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जो हैं इन सेशन को अटेंड करें, और इसके थ्रू समझने की कोशिश करें कि ये नया प्रोडक्ट आ रहा है किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकता है। और ये नया प्रोडक्ट जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बिजनेस स्वीट में एक तरह से एडिशनल प्रोडक्ट होगा, एंड इट विल बी लाइक अ फेदर ऑन योर कैप। सो दैट बीइंग सेड, अब हम लोग चलते हैं लाइव Q&A पे, और आज हो सकता है शवेश जी हमें ज्वाइन करें। उनका एक स्पेशल एजुकेशन सेगमेंट है जो कवर करने वाले थे, लेकिन हो सकता है कुछ अपॉइंटमेंट्स की वजह से शायद से वो कहीं बिजी रहेंगे। अगर वो ज्वाइन होते हैं तो देन वी विल हैव अ 1-to-1 इंटरेक्शन विद हिम। इफ नॉट, हम लोग जो है लाइव Q&A लेते हैं। लाइव Q&A शुरू करने से पहले आज आप सबके साथ में हम एक बहुत ही खास शख्सियत को मिलाना चाहते हैं। एक हमारी लीडरशिप के अंदर, हमारी पैनल के अंदर अभी वी हैव अ लेटेस्ट एडिशन। इज अ ग्रेट लीडर, एंड स्पेशली इंडियन प्राइम टाइम में उन्हें इनवाइट करने का एक कारण था बिकॉज ही इज़ एन इंडियन। सो आपसे आज रूबरू करवाते हैं हमारे इस पैनल में जो नए लीडरशिप शामिल हो रहे हैं, प्रदीप देशवाल जी को। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड वेलकम टू द पैनल, सो वेलकम टू द लीडरशिप। Thank you so much, Rashid ji. Thanks a lot. एंड प्रदीप जी, आपसे इंटरेक्ट करने से पहले मैं लकी जी को भी डायस पे इनवाइट करना चाहूँगा। लकी, प्लीज ज्वाइन द डायस, एंड
Let us welcome Pradeep ji. Thank you, Rashid. Good evening, everyone. Namaskar. Pradeep ji, welcome. Thank you so I much. think it's great to have you finally on the panel. Thanks a lot. It's तो because of प्रदीप जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हम लोग को, हमारी इंडियन कम्युनिटी को, एंड किस तरह से आप अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़े हैं. Trashit ji, I'm with this industry from last 25 years. So मेरी एजुकेशन जो है वो एचआर की रही और उसके बाद में कैरियर भी एचआर में शुरू किया मैंने. बट वो एक यू कैन से कि बोरिंग लाइफ होती है ऑपरेशंस की एंड एचआर. सो आई केम इनटू सेल्स एंड जब मैं इस इंडस्ट्री से रूबरू हुआ तो मैंने देखा कि यार ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना है और सेल्स करनी है. तो मेरा एक्सपीरियंस दोनों चीज़ों में था, तो आई थिंक कि शायद बेटर कर सकता हूँ. एंड वो मेरी थॉट आज फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स इट्स गॉन फ्रूटफुल एवरी टाइम. सो देशवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, एंड वी हैव राइट नाउ इन द पैनल शवेश जी एज वेल. शवेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. वेलकम एवरीवन टू इंडियन प्राइम टाइम. देशवाल जी कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत आपका पैनल पे. थैंक आज यू आपका सर, बहुत अच्छा हूँ. आज आपका पहला दिन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से मार्केट से जुड़े हुए लेगेसी, जिसको बोलते हैं लेगेसी लीडर्स, हमारे साथ जुड़ रहे हैं. और आई थिंक जिस नरेशन पे हमने एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 को इस्टेब्लिश किया, तो आप लोग इस नरेशन को अपनी इंडस्ट्री एक्सपर्टीज से, अपने एक्सपीरियंस से और भी बेहतर बनाएंगे. बहुत बहुत अभिनंदन आपका. बहुत बहुत धन्यवाद. यस प्रदीप जी, यू आर वेरी होल हार्टेडली वेलकम सर. थैंक यू Trashit, थैंक्स अ लॉट. एंड आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपका नॉलेज विल कंट्रीब्यूट टू दिस ग्रेट कम्युनिटी. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली मेरा एक्सपोजर बहुत अच्छा रहा. अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो आई एम वेरी अर्ली बर्ड एक्सपोजर विद क्रिप्टो. सो फ्रॉम 2013-14 आई एम यू कैन से वेरी अर्ली believer of Bitcoin. So by the year 2017-18 I worked with Bitcoin and I enjoyed that time. But 2017-18 आते आते हर बंदा कहने लग गया कि यार ये मेरा कॉइन भी बिटकॉइन जैसा है. तो वो टाइम एक ऐसा था कि यार दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो अहेड. सो अगेन जब शावेद से मिला तो शावेद जी सेड कि वी आर हैविंग अ रेप्लिका ऑफ बिटकॉइन. सो दैट एक्साइटेड मी अ लॉट. तो बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग, द पीपल बिहाइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज everything. So Trashit, when I saw you on the Zoom, I thought that you have a powerhouse of knowledge. Hmm. Lucky is there. Lucky is having very good communication and good leadership. Amit ji, polite, handsome personality. Rajiv ji, the mentor. So everyone behind this scene, behind this organization as a team. So I thought कि ये this is the right time to go ahead and दोबारा आना चाहिए. और the product liquid पे आई एम फॉन्ड ऑफ दिस, क्योंकि बेसिकली आदमी जो सेविंग करता है वो अपने गुड और बैड टाइम्स के लिए ही करता है. एंड इफ वी आर अर्निंग इन दिस क्रिप्टो थिंग, और अगर मेरे को कल को कोई इमरजेंसी है, मेरे को कहीं हॉस्पिटल रश करना है, सो आई हैव अ टूल इन माय हैंड टू डू दैट थिंग. तो वो हमारे समय में नहीं था. जब हमने इंडस्ट्री छोड़ी तो वी आर हैविंग एवरीथिंग नाउ. सो थैंक यू शावेद जी, थैंक्स अ लॉट. एज अ टेक्नोक्रेट यू हैव डन अ ब्यूटीफुल थिंग. हेड्स ऑफ टू यू. Thank you. एंड थैंक्स टू होल टीम. थैंक्स अ लॉट. Thank you, sir. Thank you, Pradeep ji. And Shavesh, over to you. How do you want to take this? Are we having the education session, or we will take live Q&A? How do you want to proceed? तो ओके, आई जॉइन दिस कॉल टू इन्फॉर्म. आप सभी को इन्फॉर्म करने के लिए ज्वाइन किया था और आज स्पेशल दिन था. और एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. इनफैक्ट वी आर टेस्टिंग बूमरैंग 2.0 फाइनल, जो लाइव जाने से पहले जो बेसिक QC टेस्ट होते हैं, दे आर बीइंग डन. सो आप लोग कंटिन्यू करिए Q&A. I just wanted to say hello and mark my presence on this call, and I'll see you guys tomorrow because कल का Zoom बहुत important है. मुझे आप Yes. लोगों को प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट समझाना है और वेंसडे को लॉन्च करना है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर मी टू stay with my team for at least 24 more hours. And ऑल्सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए. मैं आपके साथ 1 घंटे 2 घंटे जितने भी टाइम बिताऊंगा कल, उतने टाइम में मुझे आप लोगों को पूरा प्रोडक्ट समझाना है जो हमने पिछले कुछ महीनों में बनाया. दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग. आई डोंट नो, आप लोग तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से बोलना आता है, समझना आता है. बट हमारे लिए थोड़ा सा ये चैलेंज होता है कि उस एसेंस में आपको भी समझ में आना चाहिए जैसे हमें टेक लेवल पे प्रोडक्ट समझ आया है. जैसे कि कल आप लोगों को पूरी डेवलपमेंट की जर्नी दोबारा से रिविजिट कराई, समझाया कि मार्केट में क्या आया क्या गया,
क्या अभी आ सकता है, ये हम देने वाले हैं। क्या मार्केट में नई इमर्जिंग टूल्स आ रही हैं। तो यूके प्राइम टाइम में दो चीज़ें अंडरलाइन भी कराई थी। आई होप लोगों ने पॉइंट्स रखे हैं, उसको गूगल पे सर्च करना शुरू करिए। क्या होते हैं HFT बॉट्स, क्या होती हैं एल्गोज, और जो डॉक्यूमेंट भेजा था उसमें भी प्रॉम्प्ट्स थी, उनको भी जाके आप स्टडी कर सकते हैं। आप आपका अपना ही प्रोडक्ट है, आपको अपने प्रोडक्ट को समझने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और अब जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट आगे बढ़ती जा रही है, किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स एंड मार्केटिंग ईजी नहीं है। आप एमवे का शैम्पू नहीं बेच रहे हैं, या आप हर्बल लाइफ का कोई डाइटरी सप्लीमेंट नहीं बेच रहे हैं, आप प्रॉपरली टेक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिसके लिए आपको एज अ लीडर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। मैं अगर पीछे मुड़ के देखूंगा, और देसवाल जी हमारे साथ हैं, अभी भी जुड़े हैं, बट ये सारे लीडर्स, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 116 लोग, ये लोग काफ़ी कन्विक्शन के साथ हम लोगों को सुनते हैं और समझते हैं। जूम्स तो पब्लिक जूम्स में लोग 1000 लोग भी आ जाते हैं कभी कभी, बट जो कुछ लोग हैं, 200-250 लोग जो हमें रेगुलरली सुनते हैं, उन लोगों की पर्सनालिटीज, लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, क्योंकि उनको हर एक एस्पेक्ट इतना समझ में आ गया है कि उनका सोचने का माइंडसेट सब कुछ चेंज हो चुका है। जिसके पास बिटकॉइन 2011 में थे, उसने बेच दिए, और जिसने नहीं बेचे, उन दोनों इंडिविजुअल की मेंटालिटी, माइंडसेट, मानसिकता अलग है। और वो दोनों ही इंडिविजुअल आज दूसरी दूसरी वॉक्स ऑफ लाइफ में प्रेजेंट है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एजुकेशन, ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा पहाड़ जो मेरे सामने होता है, वो ये होता है आप लोगों को किस तरीके से समझाना ताकि आप रेप्लिकेट कर लो। सो आई एम डूइंग दैट। कल के लिए आई एम प्रिपेयरिंग, टीम्स आर प्रिपेयरिंग। तो आई होप कल आप लोगों को जो प्रोडक्ट का नरेशन मैं दूंगा, उस नरेशन पे हम एक नया माइलस्टोन खड़ा करेंगे इस पूरी इंडस्ट्री में। बूमरैंग पहले वर्जन में जो भी कठिनाइयाँ आई, जो भी चैलेंजेस आए, जिस भी कारणों से हम उसको आगे नहीं ले जा पाए, बट अब हम तो रेडी प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं। आई होप जितने आप लोगों ने सपने, जितने एस्पिरेशंस, जितने टारगेट सेट किए थे, वो सारे टारगेट्स में जहाँ जहाँ भी वो दब गए हैं किताबों में और उनमें जंग लग गया है, वो सब साफ करके कल लेके आइएगा। और सारी बुक्स, सारे स्लेट्स रेडी रखिएगा। अपने टारगेट्स को दोबारा से लिखिए, अपने गोल्स को दोबारा से लिखिए, और शुरू करते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होगी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं कोशिश कर रहा था कि 30 मिनट्स का टाइम निकालूं, बट आई डोंट वांट टू डू इनजस्टिस विद द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो 2 फ्राइडे कॉल्स थी, अगर मैं 1.5 घंटा नहीं बैठ के आप लोगों को समझाऊंगा तो आई विल डू इनजस्टिस विद द कॉन्सेप्ट विच आई डोंट वांट टू डू। तो पूरा हमारे पास पूरी लाइफ पड़ी है। अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते हम कहीं नहीं जा रहे, आपको एक्सप्लेन करेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। इतना कोई अर्जेंट भी नहीं है वो। एक सेल्फ कस्टोडियन कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अर्जेंट है। आई थिंक उसको त्रशित जी रिपीट करते हैं काफ़ी कॉल्स में, और आप लोगों को भी कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इनफैक्ट जब अपडेट आएगी सेल्फ कस्टोडियन वाली, तो आप लोगों को इन डेप्थ उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बट फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ में क्या है, आप क्या सेल कर रहे हैं, आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, यू शुड नो दिस। सो सेल्फ कस्टोडियन वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। उसके बाद हम एक फ्राइडे को या थर्सडे को स्टेकिंग भी कवर कर लेंगे। आई नीड 1.5 आवर्स एंड सम टाइम फॉर दिस। तो अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देसवाल जी, एक बार फिर से आपका वेलकम, और बहुत अच्छा लगा आपके। Thank you, sir. Thank you so much. Thanks a lot. थैंक यू। Thank you, Shabazz. We'll see you tomorrow. Looking forward to it. Can't wait. यस। Thank you. Thank you, Shabazz. So, Lucky, let's proceed with the live Q&A. Okay. May Rajiv ji, and we will conduct this. Okay. Thank you. All right. Thank you, Deshwal ji. Amit ji, let us proceed with the Q&A and let us answer some questions. ओके साथियों, शुरू हो चुका है दौर Q&A का। आप अपना वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हैंड रेस पे हैं मोहनलाल जी पहले हैं, तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना प्रश्न पूछिए। मोहन जी। नमस्कार सर। नमस्कार मोहन जी। सर मेरा यही क्वेश्चन है कि जो पहले बूमरैंग का लाइसेंस ले रखा था जिन्होंने, उनको दोबारा लेना पड़ेगा अगर जो चालू होगा तो? मोहनलाल जी, उसके ऊपर हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कल का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन के अंदर क्या सब्सक्रिप्शन वैल्यू रहेगा, किस तरह से क्या रहेगा, सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से, इंक्लूडिंग यू, कि अटेंड कीजिए कल का सेशन। कल के बाद हम लोग उसके ऊपर फिर कुछ क्लैरिटी ले पाएंगे सर। ओके, थैंक यू सर।
थैंक यू मोहन जी। अगले हैं अबू बकर जी। अबू बकर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। अबू आप जी, सब उधर को आप वीडियो ऑन कर सकते हैं सर। कर सकता हूँ, मेरे यस, चेहरा देखने का लायक यस, है। वी वुड लव टू हैव यू ऑन ऑन कॉल सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम प्रदीप देशवाल साहब, वेलकम टू द पैनल। और मेरा सिंपल क्वेश्चन है, इफ इट इज पॉसिबल, डोडो में प्रोडक्ट के पेज पर पहले 3 इंडेक्सेस उसमें रिकमेंडेड के नाम से आए हुए हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं ये समझूं कि ये पूरे प्रोडक्ट्स में से ये 3 प्रोडक्ट्स जो हमारे को रिकमेंडेड आते हैं वो किस बेस पे रिकमेंडेड किया गया। तो अबू जी, वो जो 24 घंटे का जो प्रॉफिट रहता है, वो उसके बेसिस पे हाउ मच प्रॉफिट दे मेक, उसके बेसिस पे वो टॉप 3 क्लासीफाई किए जाते हैं सर। रिकमेंडेड टू बाय, राइट? इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू बाय, बट दे आर द टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्सेस। ओके। सो बेस्ड ऑन द प्रॉफिट जितना उन्होंने बनाया है, उसके हिसाब से जो टॉप 3 प्रॉफिटेबल इंडेक्सेस है, वो वहाँ पे लिस्ट होते हैं, एंड दे विल कीप ऑन चेंजिंग। सो मेरा लॉजिक ऐसा कहता है कि आप ऑब्जर्व करते रहिए, तो जो भी इमीडिएटली चेंज हो रहा है, सो फर्स्ट आई टॉप बिलीव टॉप 3 वो थोड़े टाइम तक टॉप 3 में रहेगा, तो उसमें हम लोग एंटर कर सकते हैं। बट अगेन, वो सबका अपना अपना ड्यू डिलिजेंस है, अपनी समझदारी है। ये मेरा एक नज़रिया है समझने का। सो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं समझा शायद कुछ और भी रीजंस होंगे जिसकी वजह से रिकमेंडेड है, इसीलिए मैं ये सवाल किया था कि हम लोग जब सिलेक्ट करते हैं परचेज करने के लिए, तो आंख बंद करके हम टॉप 3 में से हम ले लेंगे तो वो सही रहेगा ना? अ, कभी हो सकता है, लेकिन मार्केट है। मार्केट तो हम लोग जैसे बोलते हैं ट्रेडिंग के स्लैंग में कि वो किसी का सगा नहीं है। नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। सो अभी मान लेते हैं कि अभी टॉप 3 के अंदर आपको दिख रहे हैं वहां पे, और अगर मार्केट में कुछ भी उथल पुथल होता है, तो हो सकता है कि सम अदर इंडेक्स विल मेक मोर प्रॉफिट, राइट? सो इट विल बी रिप्लेस्ड। ओके सर, लेकिन मुझे ये तो पता चला है कि मार्केट में वो जो 3 रिकमेंडेड है आपके सगे तो है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आई गॉट माय आंसर। जी सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये सब अबू बकर जी। अगले हैं वीके आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। अगले रहेंगे सरबजीत जी, आप तैयार रहिएगा। वीके जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये P2P कब शुरू हो रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हम सभी सारी टीम को दोबारा उसमें बूमरैंग में ला सकें सर। तो P2P के ऊपर अभी कोई डेफिनेट टाइमलाइन नहीं है। शवेज ने कहा है कि उन्होंने डिलीवर करने का तरीका, प्रोडक्ट डिलीवर करने का तरीका चेंज किया है। सो जब भी प्रोडक्ट रेडी रहेगा और जब समय सही रहेगा, तो वो डिलीवर करेंगे। होपफुली मार्च में वी आर मूविंग अहेड विद बुमेरंग 2.0, सो वी कैन एक्सपेक्ट इट बाय नेक्स्ट मंथ। अच्छा एग्जैक्टली कब रहेगा वो शवेज डिक्लेयर करेंगे। सर, जरा पूछना अगर पॉसिबल हो तो बता सकें तो। हाँ जी, हम तो ठीक है, ईगरली वेट कर रहे हैं सर बूमरैंग की सर। वी कैन अंडरस्टैंड सर। सरबजीत जी, आप अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपने आप अनम्यूट कर प्रश्न पूछिए। अगले रॉय जी, आप तैयार रहिएगा। सरबजीत सुदान जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मैं सरबजीत बोल रहा हूँ जम्मू से। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जो अभी कह रहे हैं कि बूमरंग जो लॉन्च होगा तो उसमें आईडी लगनी है, हमने लगानी है। जो हमारा जो पहले लगा था बूमरंग का, वो बीटीसीसी बनाने के बाद बोले कि भी जो डॉलर कन्वर्ट होंगे वो अभी लगाएंगे कहने का। अभी बोल रहे हैं कि वो उसका 40% लगेगा, 60% लगेगा, और कुछ आपको लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ आदमी ऐसे नए भी हैं, जैसे मैं अभी कोई शुरुआत ना की कि ना मेरे नीचे कोई है, तो हमारा क्यों नहीं, जब ये सारा कुछ कंपनी के हाथ में, तो क्यों ना हमारा वो पूरा का पूरा फंड हमारा वो हमारे को 60 और 30% के चक्कर में मत डालो। वो आप ही कंपनी ले लो, आप ही बेचो, आप ही करो, आपके हाथ में सब कुछ है। हमारे को किस लिए उस चक्रों में डाल रहे हो कि भी आप 30% वो डालो, 40% डालो। एक तो विश्वास पहले टूट चुका था कि भी पहले बोला था कि भी हम इतने एक्साइटेड थे कि यार अच्छे से हमने आए और करना शुरू करते। वो $1 दिन का 1%, एक ही ट्रेड लगना, वो भी नहीं। चलो फिर भी हमने भरोसा लगा, हम इसके साथ जुड़े रहे, इस कंपनी के साथ जुड़े रहे। पर लास्ट में आके बोल रहे हैं कि भी अभी वो 30%, 40% लगे। तो कंपनी को भी चाहिए कि भी जब इतना विश्वास दिला रहे, जनता आपके साथ लगी है, तो उनको ये चीज को, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दो ना, कि पूरा का पूरा आप ही ले लो, बीटीसी आप ही कर लो। वो पूरा का पूरा हमारे को 30%, 40% का चक्कर ना डालो। मेरा ये क्वेश्चन है, अगर हम आईडी लगाने, और दूसरा ये लगाना है तो प्लीज पूरा कॉन्फिडेंस से लगाओ, नहीं तो लगाई ही आप, मतलब कि उसको लॉन्च ही ना करो।
जगह आना है तो पूरे फुल फ्लैट पूरे टाइम से आओ। चाहे सरजीत जी चाहे दिन सर से 5 ही ट्रेड दो और चाहे 10 ही ट्रेड दो ना, हमारे को इतना चाहिए, पर आओ पूरे पूरे कॉन्फिडेंस से, जिससे हमारे को दिल वापस ना टूटे। भाई हाँ ये जी हमारा क्वेश्चन। हाँ जी सरजीत जी, आपके जो आप आपने इतनी जो बातें की हैं उससे एक चीज तो कम से कम जाहिर हो गया है कि आपने बहुत देर मीटिंग अटेंड नहीं की है, बहुत दिनों से मीटिंग अटेंड नहीं की है, इसलिए आपको कुछ ध्यान में नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है क्या सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा क्यों हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ। तो वो पूरा पीछे जाने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कम से कम आधा घंटा चला जाएगा। तो उसके लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं सर, आपने जो मिस किया है पीछे के जितने भी ये जूम सेशन जितने भी मिस किए हैं, आप यूट्यूब लिंक पे हमारे जाके पुराने वाले आप सारे देख लें, जहाँ आपको पता लगेगा कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। और कल का सेशन भी जब हुआ था शावेश जी का, उन्होंने उसमें बड़ा क्लियरली बहुत बहुत सारी चीजें बताई। अब क्योंकि अगर आपने कल अटेंड नहीं किया या पिछले इतने सारे अटेंड नहीं किए तो कल का सेशन समझ नहीं आया। तो सर ये लोगों के बेनिफिट के लिए ही है, और जितने लोग समझ रहे हैं बेनिफिट क्या है वो बेनिफिट ले भी रहे हैं इस चीज का, जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है वो क्या है तो वो लॉस्ट है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार जरा समझें, या अपना अपलाइन है उनसे कनेक्ट करें, या अपने अपलाइन के थ्रू हमारे से कनेक्ट करें और समझें कि क्या है क्या नहीं है, कि क्यों ऐसा सिस्टम है। ठीक है सर। तो ये इस वक्त जो भी हुआ है ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल कम्युनिटी एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी दोनों के लिए हुआ है। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू राजीव जी। एंड अभी अपूर्वा रॉय जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर प्रश्न पूछिए। हरीश सोलंकी जी, आप तैयार रहिएगा, नेक्स्ट आप रहेंगे कतार में। अपूर्वा जी। अपूर्वा रॉय जी, आपने अपने आप को अनम्यूट तो किया, प्लीज अपना जी सर, प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरा एक सवाल है कि पहले जो बुमरंग टू, जी सर, सर आवाज आ रही है सर? आ रहा है, थोड़ा हेलो। क्रैकिंग है, बताइए। जी सर, कि पहली बार जो ज्वाइनिंग किया तो सर, इमेज जो ताकत से जो उम्मीद से सर हम आईडी लगाया, फिर से सर 2.0 वो तो एक साल तो लग गया, फिर से सर 2.0 जो आ रहा है सर, वो स्टार्टिंग होने के बाद सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करने के बाद फिर से पहली बार जो कंजप्शन नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से 2.0 से सर स्टार्टिंग होने के बाद इस तरह से प्रॉब्लम आएगा। तब तो सर वही सर, जो एक साल का जो इनकम नहीं आ रहा है सर, इस तरह से कंजप्शन नेट प्रॉब्लम जो आएगा उसी टाइम पे। अपूर्वा जी, आपका वैसे भी नेटवर्क बहुत लो है, और आपकी आधी बातें सुनाई दी, आधी बातें समझ नहीं पड़ी हैं। बाकी का जहाँ तक मैं समझाऊं, जो आप समझना चाहते हैं कि जो पिछली बार वो नेटवर्क की वजह से और इतना मास में जाने की वजह से तो जो इशू आया था, तो वो इस बार वापस से नहीं आना चाहिए, नहीं तो एक साल जो वेट किया है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपने अगर कल अटेंड किया तो वो आपको क्लियरली हम सबको बताया शावेश जी ने कि वो क्या क्या चीज़ें थी, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से उसमें हमें चैलेंजेस आए। ठीक है। तो वो चैलेंजेस जो हमारे को आए वो सारा देख के उससे लर्न करके हमने नया प्रोडक्ट बनाया। तो आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आप खाली कल का दिन आ जाइए, अटेंड कीजिए अपनी टीम के साथ, आप सबको बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू। थैंक यू, राजीव जी। हरीश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर प्रश्न पूछें। अनूप जी, आप तैयार रहिए, कतार में आप नेक्स्ट हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे और सभी साथी पार्टिसिपेंट को मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ। खास तौर पे सबका जो पैनल पे बैठे हुए सभी लोगों को अभिवादन करता हूँ और आशा करता हूँ सबका स्वास्थ्य होंगे। सर मैं हरीश सोलंकी, भावनगर गुजरात से। सर बेसिकली मैं एक फोटोग्राफर और फोटो एडिटिंग का से मैं जुड़ा। हम पहले डिस्क्लेमर चलाते हैं, उसमें बताते हैं कि कोई चीज यहाँ पे से कुछ किस भी चीज को डाउनलोड करना या इसको मतलब डुप्लीकेशन का पार्ट है। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मैं एक फोटो डिजाइनर होने के नाते मैं बूमरैंग का मेरा नाम नंबर डाल के प्रमोशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? हरीश जी, जी सर। आपको आपको समझना होगा आप किस प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकली क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्पेस में है, हमारे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो क्रिप्टो से रिलेटेड है। सो आप कितना कंफर्टेबल है, सबसे पहले ये समझिए जी क्रिप्टो और उसको उसके यूज केस को लेके, किस तरह से आप क्रिप्टो को समझते हैं और किस तरह से आप क्रिप्टो को इन्वॉल्व करते हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर खरीदने में और रिवॉर्ड्स क्लेम करने में। ठीक है। इंडिया के अंदर चैलेंजेस हैं क्रिप्टोज को जी लेकर, टैक्सेशन की भी एक डेफिनेट पॉलिसी है। आपको इस सारे विषय के अंदर अपने पर्सनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आपको ये करना रहेगा, सलाह मशवरा करना चाहिए। और रही बात प्रमोशंस की, तो प्रमोशंस के अंदर
आप डेफिनेटली कर सकते हैं प्रमोशंस एज अ, क्योंकि हम लोग स्टैब्लिश्ड एंटिटी है। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 जो है वो दैट इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिश्ड एंटिटी। सो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो एक अलग तरीके से हैं, लेकिन अब आप कितने कंफर्टेबल है ये आपको डिसाइड करना रहेगा। आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या कंप्लायंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको समझना होगा, और उसके बाद फिर मेरी सलाह रहेगी कि आप ये सब समझने के बाद में फिर आप इतने कंफर्टेबल होकर ये प्रमोशंस कर सकते हैं, वो पूरा बैठ के आप एक बार समझिए और उसके बाद फिर कुछ भी चीज़ शुरू कीजिए। हरीश जी। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। राइट। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू तशीर जी। और अनूप जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न रखें। प्रशांत जी आप तैयार रहिए, अगली कतार में आप रहेंगे। अनूप जी, वोट यू। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। सर मुझे ना सर आप लोगों का सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं करीब करीब सारे चीज में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, माइनर बीटीसीसी हो, लिक्विड पे कार्ड हो, चाहे वो डोडो हो, कैपिटल 3.0 हो। तो मैं बहुत बिलीव बूमरैंग का भी मैं लिया हुआ था सर, है ना। तो सेकंड के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था सर कि मैं ना टेक्निकली ना जो बहुत गुड नहीं हूँ सर। तो डोडो का मैं ले तो लिया हूँ $500 का, लेकिन मेरे को ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा सर, है ना। तो वो वाला जो है वो रिटर्न हो पाएगा क्या सर, यही पूछ रहा था आपसे, क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और मेरा जो ट्रेडिंग में जो मार्केट में है ना सर, मेरा मतलब अपने आप को ना मैं बहुत बैड समझता हूँ सर, बहुत लॉस कर चुका हूँ। तो थोड़ा डर टाइप का लग रहा है अपने आप से कुछ भी करने का। और पहले ना सर मैं पूछा था क्वेश्चन, तो बोले थे कि एक हिंट टाइप का आएगा, ये खरीदना है, ये बेचना है। तो मैं उसको बहुत इजी वे पे ले लिया था सर, लेकिन मेरे से हो नहीं पाएगा सर, प्लीज। तो कुछ हो पाएगा क्या सर? तो अनूप जी, हम लोग जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ये प्रोडक्ट जो है ऑब्वियसली नॉन रिफंडेबल है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट खरीदा बाद में फिर पसंद नहीं आया तो दूसरे प्रोडक्ट में वो कर लिया, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, और आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन जो है वो रिवर्ट नहीं हो सकता है। राइट। रही बात आपके डोडो के सब्सक्रिप्शन की, आपको सबसे पहले तो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कनेक्ट कीजिए, आपके रैंक लीडर जो है उनके साथ में कनेक्ट कीजिए। हमारी बहुत सारी स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है, हुई है डोडो के ऊपर, और भी होगी आगे। सो ये ट्रेनिंग्स का फ़ायदा उठाइए और प्रोडक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अगर शॉर्ट में मैं खाली डोडो आपको समझाऊं तो डोडो में किसी का लॉस उस तरह से नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे हम लोग क्रिप्टो के मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, आप क्रिप्टो एसेट्स खरीद रहे हैं डोडो के प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो अब वो आप कितना प्रॉफिट करते हैं वो डिपेंड करता है कि मार्केट कितना अप्रिशिएट होता है या डिप्रिशिएट होता है। सो लेट अस से कि आपने कोई इंडेक्स खरीदा, तो वो इंडेक्स के अंदर जो कॉइन्स हैं वो कितना अप्रिशिएट होंगे ये तो कोई भी नहीं बता पाएगा, कभी भी नहीं बता पाएगा, नॉट इवन शवेज। एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा स्किल, थोड़ा सा रिसर्च, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मेरा आपसे सलाह मशवरा रहेगा, ट्रेनिंग जो है डोडो के ऊपर वो कीजिए, और साथ साथ में अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में देखिए कहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं डोडो का अच्छे से समझदारी से समझने के लिए इसको। थैंक यू अनूप ओके जी, सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू तुषार जी ऑन दिस। प्रशांत देवकर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करना, प्रश्न पूछिए। ललन सिंह जब तैयार है कतार में आप नेक्स्ट हैं। हेलो अमित जी, त्रशित जी, क्विनी मैडम और राजीव जी, सबको नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्ते सर। मेरा सवाल रिलेटेड टू कैपिटल 3.0 से है। हमारे लास्ट मंथ में 16 को कोई टोकन्स वैलेट में आए थे, जी। और ये महीने में आज 20 तारीख है, तो भी हमारे कोई टोकन्स वैलेट में नहीं आए। तो क्या उसका मतलब कब तक आएंगे? सर वो स्केड्यूल में ही है, और वो शवेज जी कभी भी कर सकते हैं क्रेडिट वॉलेट्स में। अच्छा अच्छा स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन जितना भी ड्यू बनेगा वो आएंगे कोई वॉलेट्स में। अच्छा। और जो अपना उसके पहले वाला जो टोकन एथ कौन सा था वो? हाँ, इथफिना। जी। वो लास्ट मंथ में 19 को हमने वैलेट में कैश आउट किया था, तो ये महीने में अभी 21 तारीख दिखा रहा है। तो 30 डेज का है सर, और हम लोग जानते हैं कि फरवरी का मंथ था, 28 डेज का हाँ, था। बराबर बराबर। राइट। यस यस। सो 30 ठीक है, डेज का ठीक सिस्टम के हिसाब से ही वो डेट दिख रहा है। डेट ना ठीक फॉलो करते हुए 30 डेज का अगर हम लोग दिन गिनेंगे तो है। क्लैरिटी मिल जाएगी सर। ठीक है, थैंक यू, ओके। थैंक यू प्रशांत जी। और ललन जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करना, प्रश्न पूछिए। प्रवीण कुमार जी आप तैयार है, नेक्स्ट आप रहेंगे कतार पे। हेलो नमस्कार। जी, राजीव सर नमस्कार, टर्शी सर नमस्कार, राजीव सर नमस्कार, अमित सर नमस्कार, सब ठीक है? सब बढ़िया, नमस्ते जी। नमस्कार जी। सब बढ़िया। टर्शी सर, हमने आपको व्हाट्सएप पे भी प्रॉब्लम भेजा है, ये मेरे साथ 1.5 मंथ के करीब से हो रहा है, वो बीटीसीसी विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। आपने किस नाम से भेजा था?
ललन सिंह के नेम से ही भेज रखा था। इसमें ये लिख कर आ रहा है, BTCC node is currently out of sync with the network as it undergoes the necessary sync processing to being block production. Okay. Please try again after some time to verify the block height. जी, सो ये विड्रॉवल वॉलेट्स हैं जिसे सिक्योरिटी पर्पज से टाइमली मैनर पे रिफंड किए जाते हैं। सो ये दिन में एक बार दो बार जैसे ज़रूरत होती है वैसे रिफंड ये क्रेडिट किए जाते हैं, ये वॉलेट्स को फंड किया जाता है, और जो फंड्स हो जाते हैं तो एवरीबडी कैन विड्रॉ। सो आपने मुझे स्क्रीनशॉट, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, तो मैंने आपको यही कहा था कि थोड़े समय बाद आप फिर से ट्राई कीजिएगा, मे बी अब एन आवर हो या फिर कपल ऑफ आवर्स के बाद में अगर आप करेंगे तो ये फंड होते रहते हैं वॉलेट्स। सो अभी भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़े टाइम बाद चेक कीजिए, ये आपका प्रोसेस हो जाना चाहिए। ओके सर। या थैंक यू। और प्लीज़ 1 आप मंथ लोग से जल्दी से, हम ट्राई करते जा रहे हैं, 1 मंथ से नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप जिस समय ट्राई करते हैं, और क्योंकि बहुत सारों का विड्रॉवल हुआ है, आप ब्लॉकचेन पे वेरीफाई कर सकते हैं अभी तक जितने जी भी विड्रॉवल्स हुए हैं, वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हर दिन लोग क्लेम कर रहे हैं। हो सकता है कि जिस इंस्टेंस आप कर रहे हो उस टाइम पे ये सिंक एरर होगा या फिर फंड्स नहीं होगा, तो हो रहे हैं। थोड़े टाइम बाद ट्राई कीजिए, मैं कोशिश करूंगा अगर हमें जैसे ही अपडेट मिलता है मैं आपको पर्सनली एक रिक्वेस्ट छोड़ दूंगा, या फिर हमारी जो ब्रॉडकास्ट चैनल है उसमें हम लोग मैसेज छोड़ देंगे तो सब विड्रॉ कर सकें। ओके सर, थैंक यू। या थैंक यू। और ये अच्छा क्वेश्चन था आप सभी के लिए जो ट्राई कर रहे हैं विड्रॉ करने के लिए, तुरंत कर लीजिए, जल्दी कीजिएगा, बिकॉज इसका टाइम फ्रेम जैसे थर्ड टाइम जो एक्सटेंड हुआ है, आप सभी से निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, आप या फिर अपनी टीम मेंबर्स का आप विड्रॉल प्रोसेस इनिशिएट कराइए और जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कराइए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर रिस्पॉन्सिबल। प्रवीण जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आप अनम्यूट कर अपना प्रश्न पूछें। गुड इवनिंग सर। नमस्कार जी। हाँ, कह रहे थे कि कैपिटल 3.0 में जो सेकंड जो एलोकेशन आया था उसमें कम आया था पहले से, पहले जितना आया था टोकन उससे कम आया था। सेकंड में जो थर्ड आएगा तो वो क्या सुधार होकर आएगा या कम बेस फिर आएगा? वो अभी तक सेकंड वाला जो टोकन आया वो सुधार होकर नहीं आया, कम आया वो उसकी रह गया इतफिना का। शवेश जी ने बताया था ये करेक्ट होना चाहिए, लेट्स वेट, अभी जिस तरह से आता है फिर हम लोग अपडेट करेंगे शवेश जी को। हाँ, क्या अभी तक नहीं हुआ है? सर 21 तारीख है ना, कल कल होगा सभी का। अच्छा, पूरा जो कम आया था उसको करेक्ट होकर आएगा? उसका भी कारण था कि मार्केट के हिसाब से जो है वो वैल्यू अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होती है, तो उसके हिसाब से लॉट साइज तैयार होता है। वेट कीजिए सर, हम लोग कल देखते हैं और कल फिर अपडेट करते हैं। चलिए ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू प्रवीण जी। एंड अगले हैं खुशवाहा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, एंड आई थिंक वी हैव लॉस्ट, या आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आपको अनम्यूट करना, प्रश्न पूछें। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर ये वाज से सब विड्रॉल तो लगा लिया था, USDT सब BTCC ब्लॉकचेन में आ गया है। अब सर उसको चेंज करने के लिए सर मेरे पास BTCC नहीं है, तो BTC से कैसे मिलेगा सर? आपके पास में USDT BTC20 है? जी ओके, आपको BTCC में स्वैप करना है। जी। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई एक्टिव लीडर या एक्टिव स्पॉन्सर कोई या क्लाइंट लीडर? कोई नहीं है सर आपसे व्हाट्सएप पे बात हुई थी। आप मैं अपना, रत्नेश कुशवाहा कानपुर से बोल रहा हूँ। जी, सो आप अपना एड्रेस जो है व्हाट्सएप पे मुझे ड्रॉप कर दीजिए, हम लोग कर देंगे फंड, बहुत नॉमिनल लगता है, वी विल फंड इट, नो प्रॉब्लम। जी जी ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो साथियों, ये था अभी तक के प्रश्नोत्तर का सेशन 9:59। आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने वक्त की गरिमा बनाए रखी, ऑन द टाइम क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। पैनलिस्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट रहा है ये कंप्लीट क्वेश्चन लेने के लिए। पैनलिस्ट का ही सब हैंड रेस के लिए मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ डिटेल्स या कुछ लिंक्स हमने शेयर किया था। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर फिर वो लिंक्स देख लेते हैं या फिर शेयर कर लेंगे हम अपने चैट पे, आपके कुछ क्वेश्चंस है तो उस लिस्ट को एक बार देख लीजिए, काफ़ी सारे आंसर्स उस लिस्ट पे मौजूद हैं, आप वो आंसर्स चेक भी कर सकते हैं। यदि आपके इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो आप उस गूगल फॉर्म के जरिए, उस लिंक के जरिए आप वो क्वेश्चन, आप वहाँ पे अपना प्रश्न वापस पोस्ट कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पैनल से, इफ इट कैन बी पोस्टेड दैट विल बी ग्रेट। जब तक आप पेस्ट कर रहे हैं, आपने अगर पहले ये नोट किया हुआ है तो ऑलरेडी चैट बॉक्स पे आ चुका है, इट इज ड्रॉप योर क्वेश्चंस DYQ, ये फॉर्म है, आप इसे ओपन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप जो क्वेश्चन रखेंगे मेक श्योर कि आप सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन रखें, दैट विल बी बेटर। और आप काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं मैं फिर से कर रहा हूँ कि आप सेकंड लिंक पे चेक कीजिए, ऑलरेडी काफ़ी सारे आंसर्स वहाँ पे दिए गए हैं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कल शुक्रवार है, थोड़ी देर पहले शबे जी खुद यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि कल क्या एक्सपेक्ट करना है, कल क्या शेयर किया जाएगा हम सबके साथ।
तो आप सभी से निवेदन है जो इस वक्त अभी 101 व्यक्ति विशेष यहाँ पे मौजूद हैं, आप अपनी टीम के साथ, अपने रेफरल्स के साथ, अपने बेस्ट विशर्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, सो दैट कल वो यहाँ पे रहें और 1-to-1 इन्फॉर्मेशन ले सकें कि क्या आने वाला है, क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी शवेज ने क्लियर किया हुआ है कि कल इसके बारे में वो समझाएंगे और समझाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिएगा और इसको समझने के लिए भी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप अपना टाइम दीजिए, तैयार रहिएगा। अगर किसी ने कल का जूम सेशन मिस किया है तो आप वो जर्नी कंप्लीट मिस कर चुके हैं जो अभी तक की हुई है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप एक बार फिर YouTube पे जाके कल के जूम सेशन का अगर आप रिकॉर्डिंग देख सकें तो आपको फिर से एक बार एक बेस तैयार हो जाएगा समझने के लिए कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, और कोई अगर चाहे तो स्वयं इच्छा से जाकर रिविजन करना चाहे वो भी कर सकते हैं, विच आई लाइक टू डू इट। मैं उनमें से एक हूँ, अगर आप भी उनमें से कोई हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके ले सकते हैं। हर तरफ बढ़ती इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे आप सभी की तरक्की हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हम सब एक साथ तरक्की की ओर बढ़ते रहें। 2025 हम सब के लिए काफी बेहतर और कारगर साबित हो, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खुश रहे, सलामत रहे, आबाद रहें। आज रात को हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे लीडरशिप को, शवेश जी को, पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी का जो हमारे साथ यहाँ पे रेगुलरली जुड़ते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 20 शवेज के स्पेशल सेशन के साथ, तैयार रहिएगा। रात 9 बजे जूम लिंक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। आज रात के लिए इस मन से इतना ही, आप सभी को नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर। Central en caso de que del cash, que el dinero en efectivo disminuya, ayudar a limitar la influencia de las monedas digitales extranjeras, las stablecoins de la eurozona. Muchos argumentos en contra. Vamos a ver si todo si es oro todo lo que reluce. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No solamente no es oro todo lo que reluce, sino que en este caso ni siquiera reluce. El tema del euro digital no reluce. Es a donde quieren llevar a la ciudadanía, con 1000 argumentos ridículos, con lo cual obviamente no es oro, porque es que ni siquiera reluce. Es una merma de libertades absoluta a la ciudadanía. A ver cómo intentan convencer a la manada, porque claro, en los últimos años creo que ha habido muchas personas que han intentado de algún modo concienciar sobre la merma de libertades. Hemos visto a Donald Trump firmando órdenes ejecutivas para prohibir ese tipo de monedas digitales de Banco Central, no solamente desarrollarlas en Estados Unidos, sino también utilizarlas de fuera en Estados Unidos. Con lo cual, veremos. Ahora mismo los principales argumentos en contra, porque estaba leyendo ahora un poquito, Alberto, pues los argumentos que esgrime el BCE, ¿no? Reforzaría, la autonomía estratégica de Europa en un contexto cada vez más fragmentado. Cuéntanos cuáles son. Vamos a ver, aquí no se trata de que si algo refuerza o no. Aquí se trata de si lo que tenemos ahora mismo es vulnerable. Vale, la emisión fiat indiscriminada es vulnerable. Es un sistema vulnerable. Quítales esa opción y veremos un sistema financiero tremendamente fuerte y robusto. Con monedas normales. No hace falta que sean digitales de Banco Central. Ten un patrón oro, el que quieras, obviamente patrón oro es el más sencillo, y veremos cómo la economía, al no estar monetizada ni financiarizada de manera ridícula, con emisiones de moneda absurdas, funcionará bien. Por ese lado no vas a tener problemas. Con lo cual no va a dar ninguna robustez. No. O sea, miren, hace cosa de 2 años o 3 años, al director o el secretario, no sé cómo se llama el cargo, al responsable de la Reserva Federal de Oklahoma. En una entrevista él explicaba, dice, a ver, llevo ya años intentando que alguno de mis compañeros me dé una sola ventaja, una de las monedas digitales de Banco Central contra el dinero que actualmente tenemos, que es un dinero también digital, no nos engañemos. No hay en soporte físico todo el dinero que corre por las cuentas mundiales. Bueno, pues decía ese hombre en esa conferencia que nadie le había sabido dar una mínima ventaja sobre el sistema actual. Luego, no hay ninguna ventaja. No los pros y los contras. No. Los contras. Punto. Porque todo lo que alguien va a imponer como pro ya lo tiene hoy en día implementado el dinero que tenemos en nuestras manos, que ya de por sí tiene el problema de ser fiat. Pero bueno, al fin y al cabo yo tengo un billetito. Pero cuando tengas una moneda digital, ¿tienes una moneda digital o no? O sea, ni una ventaja, no hay ningún pro. No van a exponer los pros y los contras. No. Te van a estar mintiendo, haciéndote creer que hay pros, y luego igual alguien que no está dentro de la manada te cuenta los contras, que son muchísimos. Perdón. No, sí, era justamente por eso. Si quieres, te voy enumerando los argumentos del Banco Central, por ejemplo. Decía, garantizar la rentabilidad del sistema monetario en un mundo cada vez más digitalizado. Vamos a ver, ¿qué menos tiene que ver la rentabilidad de un sistema con un mundo digitalizado? Un sistema monetario no tiene que ser rentable nunca. El sistema tiene que ser eficaz. Es que solamente el cómo... Miren, en la política, la primera arma para manipular es el lenguaje. La primera. Todo empieza siempre modificando el lenguaje. Luego, a partir de allá, la gente la llevas donde quieres.
si tienes suficiente altavoz y repercusión. ¿Cómo que rentabilidad de un sistema monetario? ¿Eso dónde cabe ese concepto? Es ridículo. El sistema monetario tiene que ser rentable, tiene que ser eficaz. ¿Y para quién es eficaz el sistema monetario digital de banca central? Para las élites, para dejarte a ti sin comida si es necesario. Claro, no te lo van a decir ahora, te lo van a decir dentro de unos años cuando ya hayas pasado por el aro. ¿Qué rentabilidad va a tener un sistema monetario? Eso es ridículo. Perdona, dime otra, que seguro que tiene más. Apuntas, efectivamente. Mantener el acceso público a dinero del Banco Central en caso de que el efectivo disminuya. El uso del ¿Por qué va a efectivo. disminuir el efectivo? Pero vamos a ver, es que es ridículo. ¿Por qué va a disminuir el efectivo? ¿Porque estáis prohibiendo los billetes de 500, por ejemplo? No, es decir, nosotros nos cargamos el efectivo y luego, hombre, como no hay efectivo, hay que asegurar el acceso del banco, de los estados al dinero en efectivo. ¿Pero qué locura es esa? O sea, es que todos los argumentos que den, todos son absurdos, pero absurdos, claro, se aprovechan de que se exponen esos argumentos con lenguaje financiero. Y normalmente la ciudadanía, cuando escucha el lenguaje financiero, y no se les puede culpar por ello, se conectan a tierra, es decir, se desconectan de la conversación. ¿Por qué no hay dinero en efectivo? ¿Por qué puede haber un problema de efectivo? Porque ellos lo están generando. Porque han estado durante años potenciando el uso solamente de dinero electrónico y metiendo miedo con el efectivo, que si multas de Hacienda, que si por lo que te dé la gana. Y encima, obviamente, han estado fomentando sutilmente el uso de los criptoactivos. ¿Para qué? Pues para que la gente se vaya acostumbrando a lo que le viene. No hay ningún problema de efectivo, que no esté generando el Estado, perdona. Sí. Ayudar a limitar la influencia de monedas digitales extranjeras, esto es interesante, y stablecoins, monedas estables dentro de la eurozona. Otro argumento que decían. Vamos a ver, eso es otra sandez. Si tú hablas con los bancos y esos bancos no aceptan ese tipo de moneda, se acabó la influencia. Y ahora mismo el Banco Central Europeo tiene esa capacidad. Y además a los bancos les interesa que no haya monedas digitales de Banco Central. Por ahora, ya veremos a ver dónde está la carta que se guarda la banca tradicional para ese sistema, que sin duda se guarda en una carta, porque en puridad ese sistema de moneda digital de Banco Central acabaría con la banca tradicional y la banca tradicional no está sufriendo en bolsa. Luego ya tienen una carta guardada. Pero ahora mismo los bancos tienen que notificar cuando tú haces una transferencia, ¿no? Pues esos mismos bancos que hacen de chivatos, cuando implementan la posibilidad de aceptar medios de cambio, tú les restringes la entrada a monedas digitales de otro sitio o stablecoin lo que te dé la gana y fin del asunto. Otra mentira como una catedral y muy fácil de desmontar. Señores, yo no soy economista, Yo no soy economista. Tampoco necesito serlo para desmontar estas mentiras. Dime otra más. Contribuir a reducir la fragmentación del sistema de pagos de la eurozona. Vamos a ver, todos los efectos de fragmentación de pagos, todos los está generando el propio sistema. Es decir, estamos continuamente generando una solución para el problema que acabamos de nosotros generar voluntariamente para luego dar la solución. Actualmente el sistema actual de moneda, que ya de por sí es corrupto, moneda fiat, no genera ningún problema de fragmentación que tú no estés generando voluntariamente con tus medidas. Luego, de hecho, es que, vamos a ver, que no nos engañemos, que llegamos con esta locura de la moneda fiat, llevamos más tiempo, pero llevamos, antes del euro, ¿qué estaba? El marco, la peseta, la libra sigue todavía, el franco francés, el franco suizo que también sigue. ¿Había problemas de fragmentación? Ninguno. Eran monedas fiat, tenías el problema de la emisión monetaria que afecta a la economía, y muy negativamente. Vale, pero es que eso, la moneda digital del Banco Central, lo puede potenciar hacia el infinito. Es más fácil todavía. ¿Había problemas de fragmentación? Ninguno. No había ninguno, no pasaba nada. El mundo funcionaba con normalidad. Desayunábamos todos los días. No nos caía un tiesto por la cabeza si no teníamos mala suerte. Es decir, todo iba bien. No hay nada. Otra más, por favor. Por ejemplo, euro digital reforzaría la autonomía estratégica de Europa en un contexto global cada vez más fragmentado. Una palabrería. Autonomía estratégica en un contexto global. ¿Pero qué estás diciendo? Si la moneda fuerte hoy en día es el dólar, tú la libertad estratégica vas a tener cero.